विकास लंबे, किसी का ढंग से हाथ ही ना जाए। वो जैसे सोच रही थी कैसे रगड़ रगड़ के रगड़। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत वाइब्रेंट कलर्स के साथ। मुझे पता ही नहीं था हम शेफील्ड में इतने सालों से रह रहे थे कि इतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पे होली का होता है। और सिर्फ यही नहीं कि देसी लोग भी थे, यहाँ पे विदेशी भी आए हुए थे। खैर उनके लिए तो हम विदेशी हैं और वो देसी हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा एक प्लेग्राउंड था, साथ में इन्होंने डीजे लगाया हुआ था, बैंड आया हुआ था प्रॉपर। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्पेशल कैरेक्टर्स भी थे वहाँ पे। इंडियन फूड स्टॉल भी लगे हुए थे और बार काउंटर भी था यहाँ पे। तो लोग खेल रहे थे, डांस कर रहे थे और फुल ऑन यहाँ पे मस्ती चल रही थी। आकांक्षा और पहले इस इवेंट में गए हुए थे, तो इस बार उसने हमें इंसिस्ट किया कि चलो चलते हैं, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। एंड लिटरली इट वाज सच अ गुड फन। एक तो इतने दिनों बाद इतने लोगों को देख के और इस तरह से ना म्यूजिक सुन के वो अलग ही वाइब आ जाती है, एक अलग ही ना खुशी सी होती है। और विकास को एंजॉय करता हुआ देख के ना मन में एक अलग सी खुशी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, अपना बस लिमिटेड बोलना ये करना, लेकिन इस तरह से खुल के एंजॉय करना मैंने बहुत कम उनको देखा है। तो ही वॉज एंजॉइंग अ लॉट एंड बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग वी एंजॉयड अ लॉट यहाँ पे। और आपके यहाँ पे होली सेलिब्रेशन किस तरह का होता है? आई नो इंडिया में तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हाँ जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ पे किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे मंदिर में भी था, आई थिंक उसी दिन था, लेकिन वो 1 से 2 घंटे के लिए था। ये बहुत लंबे ड्यूरेशन वाला इवेंट था और ये हर साल होता है। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी पता लगता है। अदरवाइज घर पे जो है बस हम 1-2 टीका ही लगा लेते थे। गाने बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे थे, जिन पे अपने आप ही जो है ना वो डांस निकल जाए आपका। बट क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं बहुत लंबे टाइम तक उन सॉन्ग्स को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन छोटी छोटी सी क्लिप्स आपको बीच बीच में जो है वो सुनने को मिल जाएंगी और मेरा वॉइस ओवर तो चलता ही रहेगा। तो खैर हम लोगों ने अपना एक स्लॉट पूरा किया रंग से खेलने का। और ये टिकटेड इवेंट था, जिसमें आपको फैमिली टिकट लेना था, जिसमें वो बस एक कलर का पैकेट पर मेंबर दे रहे थे। हमारा फैमिली टिकट था, आई थिंक कुछ 29 पाउंड्स का था। सेम विद आकांक्षा। इसके बाद फिर हम लोग आए इधर जहाँ पे फूड स्टॉल थे। यहाँ पे गन्ने का रस था, गन्ने का जूस भी बोलते हैं, बट गन्ने का रस ही होता है, जूस और चीजों का होता है। और बेन जब इंडिया गए थे ना, तो ही वांटेड टू ट्राई, बट क्योंकि इतना हाइजीनिक नहीं होता, मोस्टली रोड साइड ही होती है ये सारी चीजें, तो उनको वहाँ फ्लाइज वगैरह मक्खियां दिखाई दी। देन ही वाज लाइक कि नहीं नहीं कभी पेट खराब हो जाए, तो ही वांटेड टू ट्राई इट। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि आई एम गोना कैप्चर योर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि स्टॉल के सामने था, ही सेड गुड, बट उसके बाद बोला कि बहुत मीठा था। हमने भी फिर टेस्ट किया। इसमें ना उतना काला नमक और नींबू नहीं डला हुआ था, तो वो इसीलिए ज्यादा मीठा लग रहा था। फिर मैं बेन को यही बोली कि बेन जो स्वाद है ना मक्खियों के साथ ही आता है, तो सब हंसने लगे। और ढोल, ओ माय गॉड, पता नहीं मैंने कितने सालों के बाद जो है वो ढोल सुना है। सो ओवरऑल इट वाज सच अ गुड डे। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारा बस ये था कि चलो कहने से हम वहाँ चले गए थे, बट लिटरली हमें नहीं पता था कि इतना कुछ यहाँ पे होने वाला है। और पता नहीं कितने सालों के बाद हमने होली को इस तरीके से एंजॉय किया। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे
पानी से खेलने का नहीं था, सिर्फ रंग थे, सूखे रंग। ठंड भी बहुत ज्यादा थी और आई थिंक पानी और पक्के रंग के बिना होली और ज्यादा बेहतर होती है। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज है मंडे। सैटरडे को यहाँ पे होली पार्टी थी जिसकी क्लिप्स आपने देख ही ली। अचानक ही बस हुआ वहाँ जाने का, बट अच्छा हुआ कि चले गए। मन भी थोड़ा सा बदल गया और पता नहीं कितने सालों के बाद हमने ऐसे होली खेली होगी। मुझे तो बस ये ध्यान आ रहा है, थिंक शादी के बाद जो मेरी पहली होली थी शायद वो हमने ऐसे खेली थी ओपन में। इसके बाद गांव रहे हैं हम होली के टाइम पे, बट बच्चों ने ही खेली है कोई, मतलब हम सब बस टीका लगा लेते थे, इस तरह का ही था। तो अद्वी ने खेली है एक बार, छोटी थी बट उसे इतना ज़्यादा याद नहीं है। तो ईवी की याद में ये पहली ऐसी होली थी कि हाँ उसने इंजॉय किया, सब अच्छा था वहाँ, बढ़िया। जो शादी के बाद वाली पहली होली थी ना, तब मैं मायके में थी। हमारे यहाँ ना शादी के बाद जो पहली होली होती है वो मायके में होती है। तो मैं मायके में थी और फिर विकास भी आ गए थे अपने घर ना, होली का दहन वाला वो करा के, और फिर होली खेलने के लिए इधर आ गए थे। मेरी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी। तो विकास लंबे, किसी का ढंग से हाथ ही ना जाए वो जैसे सोच रही थी कैसे रगड़ रगड़ के रंग लगा देंगे, जाए ना। जब बेचारी सारी परेशान लगी तो विकास लाइक कोई बात नहीं, तो नीचे ना पालथी मार के बैठ गए। फिर सब ने अच्छे से रंग लगाया के लगा लो रंग, डाल लो पानी, जो भी करना है। तो यस, वो वाली थी होली। उसके बाद तो सारी ऐसी ही गई। एक दो बार फ्रेंड के यहाँ भी गए, यहाँ पे जिन्होंने किया है तो वहाँ भी खेली, बट यस इट वॉज द ग्रैंड वन। अच्छा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी बट स्टिल बहुत लोग आए हुए थे। और फिर टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा था, 12 बजे से लेके आई थिंक 7:30 बजे तक था। लास्ट एंट्री जो थी वो शाम को 5:30 थी। बट वॉट वी रियलाइज, उन्होंने वैसे तो फैमिली का बोला कि चलो फैमिली अलाउड, बच्चे भी आ सकते हैं, बट फ्यू पीपल वर देयर जो स्मोक कर रहे थे। बच्चे हैं आसपास तो आपको देख के करना चाहिए। अल्कोहल का आई फील के उसकी ऐसे स्मेल नहीं आती। अगर कोई अपनी बॉटल से पी रहा है या अपने ग्लास से पी रहा है तो वो हवा में नहीं जाती। अगर हाँ कोई पिया हुआ आपके बराबर से गुजरता है तो वो मुंह से तो ज़रूर स्मेल आती है, लेकिन स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हवा में उसकी स्मेल आती है। तो बच्चों के साथ इट वॉज नॉट गुड। तो या तो उनको स्पेसिफिक एक स्मोकिंग जोन बनाना चाहिए था कि अगर किसी को करना है उधर जाके कर लो, या फिर थोड़ा टाइम स्लॉट के फैमिली वाले जो हैं वो 12 से 3 या 4 बजे तक खेल लो। उसके बाद अगर किसी को स्मोक करना है तो फिर स्मोक कर लो। तो समथिंग कुछ ऐसा होता तो और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होता। अब वही है ना कि हर किसी को आप कह भी नहीं सकते कि भाई उधर जाके आप जो अपनी सिगरेट पी लो, बट लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। खैर जो भी रहा, हम लोग वहाँ से मेरे ख्याल से 3:30 बजे निकल गए थे। जब हमें लगने लगा ना कि अब यहाँ पे पीने खाने वालों का खुमार ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम लोग निकल गए थे। तो शुरू में ही पहुँच गए थे, जब तक ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। जब तक हम निकले तो फिर खूब क्राउड होने लगा था, बट वॉट एवर इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। और अभी जो है मैं राइस वॉश कर रही हूँ। आवाज़ भी आ रही होगी आपको क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, 12:15 हो रहे हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर पुलाव। मटर मैं अलग से सौते करके ऐड करूँगी क्योंकि फिर अद्वी नहीं खाती है। तो जैसे तहारी बनाती हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी। बट लंच का काम होने के बाद आज मुझे बच्चों के कुछ स्नैक बनाने हैं, स्कूल लेके जाने वाले। तो यस वो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। प्लान तो था मेरा मटर पनीर पुलाव बनाने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि फ्रिज में ना कुछ एक बनी हुई थोड़ी थोड़ी सी ना सब्जियां रखी हुई हैं, तो क्यों ना मैं इसका काइंड ऑफ मिक्स वेज पुलाव बोल दो या कुछ कुछ बिरयानी टाइप आप इसको बोल दो, तो दोनों का मिक्स है ये। तो चावल मैंने अलग से उबलने के लिए रख दिए और पॉट चढ़ाया। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करा है और साथ में थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड
करने से ना चीज़ें छिटकती नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप प्याज का अगर पेस्ट भी भून रहे हैं तो वो एकदम से डालते ही छिटकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पानी रिलीज करता ही है वो। सेम अगर आप पनीर सौते कर रहे हैं तो पिंच ऑफ अगर टर्मरिक आप ऐड कर लेना तो कुछ भी छिटकता नहीं है, बहुत अच्छे से सब रोस्ट हो जाता है। तो पनीर रखा हुआ था मेरे पास, घर का ही बना हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के जो है मैंने इसको रोस्ट कर लिया। इसको मैं बाद में ऊपर से ऐड करूंगी। इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने फिर से इसमें ऑयल ऐड करा है और अब ना मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। तो आपके घर में ना कोई भी सूखी सब्जी अगर रखी हुई हो ना और ये हो कि दोबारा उसको खाने का मन नहीं है, तो इस तरीके से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। एक नई डिश बन जाती है और सारी चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो प्याज जो है वो मैंने लेंथ वाइज कट करी थी और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करा था। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाला था, हल्दी धनिया मिर्ची और थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करा था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पकाया। लेकिन वो क्लिप जो है वो मिस हो गई। थोड़ी सी मटर और कटहल की सब्जी रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो जो भी आपके पास रखा हुआ हो। इसके अलावा आई थिंक थोड़ी सी मेरे पास आलू गाजर की सब्जी भी थी, वो भी मैंने पहले इसमें ऐड कर दी थी, या फिर मेरे ख्याल से गाजर शिमला, हाँ गाजर शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें थी। तो शिमला मिर्च आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया है। सब्जियाँ ऑलरेडी पकी हुई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा क्रंच इसके अंदर ऐड करने के लिए मैंने कैश्यू नट्स ऐड करे हैं। कंप्लीटली ऑप्शनल, चाहे तो आप ऐड कर दें। किशमिश भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मीठा टच पसंद है अपने पुलाव में या बिरयानी में। मेरे घर में ज़्यादा कोई पसंद करता नहीं है किशमिश, तो फिर मैं नहीं ऐड करती हूँ। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे पसंद है। इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने ना आधा कप के करीब दही फ्रिज से निकाल के ना उसको अच्छे से फेंट लिया था। रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। बिल्कुल भी कर्डल नहीं होती है, लेकिन मेरी तरह अगर एकदम से ही प्लान चेंज हो जाए तो फिर भी मैनेजेबल होता ही है। बस फ्लेम आप बिल्कुल कम कर लें और उसके बाद अच्छे से फेंट की आप दही को इसके अंदर ऐड करें और लगातार चलाते रहें, तो भी आपकी दही जो है वो ग्रेवी के अंदर फटेगी नहीं, वो अच्छे से हो जाएगी। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है ना वो ऑयल आने लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी जो दही है वो कर्डल नहीं हुई है। हालांकि जो बनी हुई पहले से सब्जियां थी ना उनमें सॉल्ट था, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छा भुना भुना सा कोरमा स्टाइल हमारा रेडी हो गया है और ये ऐसे भी रोटी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था और सारा इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ, और बल्कि हमने 1 चम्मच ही ऑयल इसके अंदर डाला था। तो यही एक पॉइंट होता है कि आपका मसाला जो है ना वो बहुत बढ़िया से भुन गया है और इस टाइम पे जो खुशबू आ रही होती है ना, दैट इज ऑसम। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. राइस मैंने यहाँ पे कुक कर ही लिए थे और इनको मैंने 80% के करीब ही कुक किया था, क्योंकि सब्जी में काफ़ी लिक्विड है तो उसमें से स्टीम निकलेगी तो हमारे जो चावल है ना ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। और ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए तो हम इसको दम पे रखेंगे ही। मैंने यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल सिम पे कर दी थी। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं अगर आपको लगे कि फ्लेम कुछ ज़्यादा ही लग रही है या आपको और लंबे टाइम के लिए जो है इसको दम देना हो। मैंने बस 10 मिनट के लिए ही दिया था। ऊपर से थोड़ा सा पुदीना पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था और टोस्ट किया हुआ पनीर ऐड कर दिया और 10 मिनट बाद ओ माय गॉड इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना कि बस क्या ही कहें। थोड़ा सा घी ऊपर से आप इसमें डाल दें, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट इसका एनहेंस हो जाता है। और अगर आपको केसर केवड़ा वाटर पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो एक बेसिक रेसिपी होती है, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा कि आपके घर में पसंद किया जाता हो। तो कोई भी रेसिपी जो है ना वो ऐसे पर्टिकुलर नहीं होती है, उसको आप हमेशा मॉडिफाई कर सकते हैं और यही कुकिंग का एक्सपेरिमेंट होता है। तो खाना तो मेरा बन गया था और उसके बाद विकास की आज कोई मीटिंग नहीं थी। देन ही वाज लाइक के
चलो आज वॉलपेपर लगा लेते हैं। और ये पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से आया हुआ रखा था मेरे पास, बट टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि विकास बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे थे। आज के मेरे दूसरे प्लान थे, बट वही है कि इनको टाइम मिला, देन आई थॉट कि चलो मैं अपना काम फिर बाद में देखूंगी, बट ये काम हो रहा है तो बस इसको होने देते हैं। तो ये वॉलपेपर है, पैनलिंग वाला है, सेल्फ एडहेसिव है, टीमू से मैंने लिया है। और बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि जो हमारी ये टीवी वाली वॉल है, बेसिकली यहाँ पे फायर प्लेस था, बट लाइक इनबिल्ट नहीं है, ये जगह फायर प्लेस के लिए ही है और ऊपर जो है वो टीवी। लेकिन हमने फायर प्लेस बनवाया नहीं था यहाँ पे, क्योंकि फिर जो है वो जगह लेता है और इस तरह का हमें कोई डिजाइन मिल नहीं रहा था कि जो ये कैबिनेट आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे ये मैंने लैंप वगैरह रखे हुए, कि इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ फिट हो जाए। एक अलग से स्टैंड अलोन यूनिट रखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने इसमें डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए हैं, ऊपर हमारा टीवी लगा हुआ है। जब हम इस घर में मूव हुए थे तो हमने पेंट पूरे घर में किया ही था। तो इस वाली वॉल पे पहले जो ओनर थे ना, उन्होंने बहुत ही ब्राइट ब्लू सा कलर किया हुआ था, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे इसके अंदर जो है वो ग्रे टोन लेकर आनी थी, जैसा कि पीछे वॉलपेपर का भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कैबिनेट्स के पीछे वाला है। और हम बहुत अच्छी ग्रे शेड लेकर आए थे, डेनिम ड्रिफ्ट, और वो मैंने किचन में भी एक वॉल पे की हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर था और हमसे गलती ये हुई कि हमने उस ब्लू कलर के ऊपर जो है वो वाइट पेंट नहीं किया और हमने डायरेक्ट ही वो ग्रे कलर कर दिया। तो जो ये ग्रे कलर की टोन है ना, ये कुछ डिफरेंट ही निकल के आई। अब ईवी भी 2-3 महीने की ही थी उस टाइम पे, और इतनी एनर्जी भी नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको बाद में कर लेंगे, और बस प्रोकास्टिनेशन तो होती ही है फिर बाद। और 4 साल निकल गए, हम इस वॉल का कुछ कर ही नहीं पाए। हमेशा सोचते थे कि या तो इसको वाइट कर देंगे। फिर एक दिन मुझे ये वॉलपेपर दिखाई दिए, तो मैं थॉट कि चलो इसको ट्राई करके देते हैं, कोई महंगा सौदा भी नहीं है ये। अगर अच्छा लगा तो फिर कुछ परमानेंट यहाँ पे इसी तरह से वुड वाली पैनलिंग करा लेंगे, अगर सही लगा तो। बट ये इतना बढ़िया लगा मुझे लगने के बाद कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब वुड वाला कराने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिकीनेस बहुत अच्छी है इसकी, और इसका जो टेक्सचर है ना, वो कहीं से कहीं तक देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वुड का नहीं है। इवन दो जब आप इसके ऊपर हाथ भी लगाते हैं ना, फील भी वही वुड वाली ही है इसकी। बस लगाना जो है वो थोड़े से एहतियात से आपको करना पड़ता है कि साइड्स जो है वो आपकी अच्छे से मैच होनी चाहिए, स्ट्रिप्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। आराम से आप इसको कट कर सकते हैं, बस इसका एक स्पेशल टूल आता है कट करने का, वो होना चाहिए। कैंची वगैरह से करेंगे तो फिर तिरछा मिर्छा हो जाएगा। तो 1-2 टूल आप ले लें, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ईजी लगा हमें, लेकिन हाँ, लगाने में हमें 1-1.25 घंटा लग ही गया। मैं किनारे से जो है ना वो बस से पकड़ती जा रही थी कि ये बिल्कुल भी तिरछा ना हो, और विकास जो है वो पीछे से पन्नी उतार के, पन्नी निकलता है देखो भाई पन्नी उतार के और इसको चिपकाते जा रहे थे। तो अकेले भी आप लगा सकते हैं, टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर 2 जने हो तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने साइड के जो पैनल्स हैं वो तो स्ट्रेट पूरे पूरे लगाए हैं। टीवी हमने नहीं उतारा क्योंकि पीछे फिर ब्रैकेट वगैरह भी था। तो बाकी इसमें 3 रोल आते हैं, तो जो तीसरा रोल था ना उसके हमने फिर पीसेस कट करे थे, और जितना टीवी के पीछे तक हमारा हाथ जा सका हमने उतना किया। फ्रंट से कुछ भी पता नहीं लगता है। हाँ, कोई आपके टीवी के पीछे बिल्कुल झांक के ही देखेगा तो उसको पता लगेगा, बट फ्रंट से जो है ये बिल्कुल ही सही था। तो बहुत ही आसानी से ये लग गया, और खुशी होती है जब आप अपने घर में कुछ इस तरह का काम करते हो, और ये तो बहुत ही सस्ते तरीके से हो गया था। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. पीछे की जो इसकी लेयर है ना सेल्फ एडहेसिव वाली, वो बहुत ही बारीक सी ये शीट है जो उतारनी पड़ती है। कई बार ना ये गुम हो जाती है, बीच में से टूट जाती है, बट ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। और अगर आप भी अपने घर के किसी कोने को इस तरह से कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, देन इट इज़ बेस्ट थिंग, यू कैन ट्राई इट। और बहुत सारे पैटर्न्स में अवेलेबल है ये। आपको मार्बल चाहिए तो मार्बल जैसा भी है, डिफरेंट आपको मिल जाएगा। और ये वुड ग्रेन टेक्सचर भी आपको
आपको अलग अलग मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा कि बिल्कुल येलोइश आपको जो है वो ये पैनलिंग चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल। as she puts her hand in mine. जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाई, तो ऑलरेडी 2:30 हो गए, 1 घंटा लग गया हमें ये पूरा वॉलपेपर लगाने में। और बस अब तो थोड़ी देर में बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। तो अब अगर मैं शुरुआत करूं करने की तो पूरा नहीं हो पाएगा। देखती हूँ शाम को अगर टाइम लगा तो। पर खैर ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था। फाइनली इट इज़ डन एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। यू नो वाइट और वुड का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट्स वेरी गुड। तो मैं धीरे धीरे ना थोड़ा सा वुड टेक्सचर ऐड कर रही हूँ, तो उससे ना और ज़्यादा अर्दी टेक्सचर आता है। आई फील गुड वाइट और वुड का। जो पुराने वाला हमारा घर था ना उसमें तो फर्नीचर भी मोस्टली वुड का था, बट यहाँ पे मैंने वाइट और ग्रे रखा और साथ में वुड कहीं कहीं। तो ये बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, फाइनली इट्स डन। फर्निशिंग वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, बट अभी मैं सोचूं कि थोड़ी देर बैठ जाऊं, आराम सा कर लूं, क्योंकि खड़ी खड़ी हूं मैं इतनी देर से। चलो कोई नहीं, इट्स लुकिंग नाइस। तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि आप सोचो कुछ और होता कुछ और है। तो साहब को टाइम था तो उन्होंने जो है ये चीज़ करवा दी आज। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं। और मैं कह रही थी ना कि मैं मटर अलग से सौते कर लूँगी, फिर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी उस चीज़ में। साथ में जो है वो सैलड कट कर ली थी, अनियन और बीटरूट की, और साथ में क्यूकम्बर थे और रायता भी मैंने बनाया था। और एक एक चावल जो है ना बिल्कुल अलग खिला खिला था एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। और स्पून के साथ आप ऑब्वियसली खा ही सकते हैं, बट इस तरह का पुलाव और बिरयानी खाने का मज़ा जो हाथ से है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसके बाद शाम के टाइम जो है मैंने कुकीज़ भी बनाई थी और मैंने कपकेक्स भी बनाए थे। बट वही है कि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कुछ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की जो है वो एडिट करने के बाद वीडियो बैठ रही थी। देन आई थॉट कि इसको मैं 2 पार्ट में डाल दूंगी, तो ये मैं या तो कल डाल दूंगी या फिर परसों डाल दूंगी। तो आप देखना ज़रूर, बहुत डिफरेंट मैंने इस बार ये कुकीज़ बनाई हैं और ये बहुत टेस्टी बनी हैं। और कपकेक का तो खैर आप पूछो ही मत, आधे तो ये ख़त्म ही हो गए थे। तो यस, ये पैनलिंग होने के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। और समर का हमारा प्रोजेक्ट है कि जो ग्रे वॉलपेपर लगा हुआ है कैबिनेट के पीछे और सोफ़ा के पीछे, ये हम रिप ऑफ करके और पूरे ही रूम में जो है वो मंगोलिया करेंगे। तो कलर का नाम होता है मंगोलिया, हम वो करेंगे। बट लेट्स सी कब हो पाता है, सोच तो रही ही हैं। बाकी यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।